हेलो एंड वेलकम बैक टू डोर टू डिविनिटी 805। आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे, क्योंकि मैं भी बहुत अच्छा कर रही हूँ। तो आज का ये जो वीडियो है वो ज़ोडिएक साइन पाइसेस के लिए है। अगर आपका सन साइन या आपका मून साइन या आपका राइजिंग साइन पाइसेस है तो ये वीडियो आपके लिए है। हम देखेंगे कि आपके नेक्स्ट 15 डेज़ में आपके लिए क्या प्रेडिक्शन है, क्या गाइडेंस है इन टैरो कार्ड्स के थ्रू। और मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताना चाहती हूँ, मैंने बाकी की सारी रीडिंग्स में ये वाली डेक यूज़ करी है। मैं दिखाती हूँ आपको, मैंने ये वाली डेक यूज़ की है, बट इस रीडिंग के लिए पाइसेस के लिए मेरी बहुत इच्छा हुई कि मैं इस वाली डेक का इस्तेमाल करूँ, इसलिए मैं इस डेक का यूज़ कर रही हूँ। तो हम देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। टॉप ऑफ द डेक है एम्परर। वाओ, तो आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि अब कुछ करके दिखाना है ना। वाओ, 2 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 7 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स और वर्ल्ड। ओके, डेफिनेटली बहुत बड़े बड़े चेंजेस और बहुत बड़े बड़े मैसेजेस आप वेलकम कर रहे हैं पाइसेस अपनी लाइफ में। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे लगता है कि आप लोगों ने जनरली ये देखा है कि आपकी जो रिलेशनशिप्स हैं लाइफ में वो बहुत ज़्यादा रिवॉर्डिंग नहीं रहे हैं। आपको ऐसा महसूस हुआ है कि लोग आपको समझ नहीं पाए, अपनी सोल आपको ट्रांसलेट करनी पड़ती है। जैसे आप कहना कुछ चाह रहे हैं बट लोग समझते कुछ हैं। तो मुझे ये चीज़ लग रही है कि आप नेक्स्ट 15 डेज़ में कुछ ऐसे कनेक्शंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं जो आपको समझते हो ज़्यादा आसानी से, और आपकी और उनकी वेवलेंथ मैच करती हो। और इसमें क्रेडिट आपको ही जाता है क्योंकि आपने इस चीज़ पे वर्क करा है, आपने अपनी सेल्फ वर्थ के ऊपर और इनर वर्क जिसे कहते हैं, स्पिरिचुअल हीलिंग जिसे कहते हैं, आप लोगों ने वो करी है, उसी का रिजल्ट आपको मिल रहा है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आप किसी लविंग कनेक्शन को, किसी रोमांटिक कनेक्शन को अट्रैक्ट कर रहे हो। कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आ रहा हो जिनके साथ आप बहुत अच्छा सोलमेट टाइप का कनेक्शन शेयर करते हो। 2 ऑफ कप्स की वजह से मैं ऐसा कह रही हूँ। तो ये चीज़ मुझे स्ट्रांगली लग रही है। वो इंसान आपसे बहुत डिफरेंट हो सकते हैं बट आप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। और आप अपने 40 को, एक दूसरे के 40 को भर देंगे। मतलब अपनी लाइफ में आप उनकी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ों को ऐड करेंगे और वो आपकी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ों को ऐड करेंगे। हो सकता है कि आप उनके साथ मेडिटेशन भी करें। उसके बाद किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और एस ऑफ वॉन्ड्स देख के मुझे ये लग रहा है कि किसी चीज़ में, एक तो हो सकता है काफ़ी सारे लोग आर्टिस्ट्स हो यहाँ पर, किसी चीज़ में आप बहुत क्रिएटिव हैं और आपको उसको किस तरीके से करना था, उसमें किस तरीके से सुधार करना था, आप इस बारे में सोच रहे थे। मुझे यहाँ पे आपको इनसाइट्स आती हुई दिख रही हैं, आप कुछ सीख रहे हैं। हो सकता है आपको कोई नया यूट्यूब चैनल आप डिस्कवर करें या आप किसी नई क्लास के बारे में जानें, ऐसा कुछ करें। और आप यहाँ पे कोई बहुत बड़ी डिसीजन मेकिंग भी करने वाले हैं नेक्स्ट 15 डेज़ में। मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि आप लोग काफ़ी मल्टी टैलेंटेड हो सकते हैं। यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स को देख के मुझे ये लग रहा है कि उनकी जो बॉडी है, मुझे याद नहीं है कौन सा मिथिकल क्रीचर है। इस डेक में सारे जो भी कार्ड्स हैं वो अलग अलग कल्चर्स की माइथोलॉजी और मिथिकल क्रीचर्स के ऊपर हैं। ये एपिक ऑफ गिलगमिश में से हैं। ये जो आपके ये 2 जो फिगर्स हैं ये मेसोपोटामिया के कल्चर से है। तो ये चीज़ मुझे लग रही है कोई बड़ा डिसीजन आप लेने वाले हैं। इस बारे में आपने पहले सोच विचार किया था बट अब आप उस डिसीजन को लेंगे बिना डिले करे, और आप अपनी अथॉरिटी भी इस्टेब्लिश करेंगे। क्योंकि यहाँ पे देखिए एम्परर का कार्ड है और ये देख के मुझे लग रहा है यहाँ पे मैस्कुलिन एनर्जी सेंस हो रही है मुझे। इसके अलावा देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून और वर्ल्ड का कार्ड है। तो बहुत ही अच्छे, बहुत ही पावरफुल मैसेज है। जिस भी चीज़ के लिए आपने, जिस भी चेंज के लिए वेट करा है वो डेफिनेटली मुझे आता हुआ दिख रहा है। ये थोड़ा सा सेल्फ एवेल्युएशन का टाइम है कि इस टाइम ने आपको क्या सिखाया, इस टाइम से आपने क्या मैसेजेस लिए हैं, इस पर आप थोड़ा सा ध्यान करिए, थोड़ा गौर करिए, क्योंकि ये आपको कुछ समझाएंगे। और आपका समय मुझे बदलता हुआ दिख रहा है। अगर आपने काफ़ी टफ टाइम फेस करा है, अगर आपने काफ़ी चीज़ों के लिए स्ट्रगल किया है, वेट किया है, तो वर्ल्ड का जो कार्ड है और व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड एक साथ है, यहाँ पे सिचुएशन बदल रही है। प्यार के मामले में भी हो सकता है सिचुएशन बदल रही है, क्योंकि वर्ल्ड के कार्ड में 2 लोग नहीं होते हैं जनरली, बट इस डेक में हैं और वो कितने बैलेंस में, कितने हारमोनी में लग रहे हैं। इन कार्ड्स की इमेजरी कितनी मिलती जुलती है, ज़रा देखिए एक बार।
यहाँ पे मुझे कोई अच्छा सोल कनेक्शन महसूस हो रहा है। ये प्लेटोनिक भी हो सकता है, बट यहाँ कोई कनेक्शन डेफिनेटली है। ये मुझे मतलब ये लग रहा है कि आप कुछ ना कुछ ऐसी आपकी किसी से हो सकता है बातचीत हो, या कोई इंसान आपकी लाइफ में आए जिनके साथ आप बहुत कनेक्टेड फील करते हैं। हो सकता है कि कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन भी इनके साथ आपका रहा हो। हम देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। टॉप ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। एक चीज़ तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, थोड़ा सा इन नेक्स्ट 15 डेज़ में हो सकता है कुछ लोगों का बिहेवियर थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग रहे। इस टाइम पे थोड़ा लोगों में ट्रस्ट थोड़ा सा ना कम करके अपने ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट करिएगा। मैं आपको डराना बिल्कुल नहीं चाहती हूँ, बट टैरो में सबसे बड़ा एडवांटेज, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि हमें ना टैरो से एडवाइस मिल जाती है कि हमें क्या चीज़ करनी चाहिए। और क्योंकि यहाँ जस्टिस रिवर्स में है, इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ, एक मिनट, कैमरा आई होप सेट हो गया है। मैं ये कहना चाहती हूँ, हो सकता है कुछ लोगों का बिहेवियर थोड़ा सा अनफेयर हो आपके साथ में। आपको लगे कि ये तो मैं डिज़र्व नहीं करता था कि वो मुझसे इस तरीके से बात करें, या ये सिचुएशन ऐसी हो, कोई सिचुएशन हो सकता है आपको अनफेयर लगे। तो उस चीज़ में थोड़ा सा आप होप रखिएगा। अगर कोई आपको चीज़ वेट कराए तो थोड़ा सा होप रखिएगा, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है इसके साथ में, और 9 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है। तो डेफिनेटली आप, यहाँ पे एक पैटर्न दिख रहा है मुझे। पहले तो मैं ये कह रही थी कि डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे सक्सेस मिलेगी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बहुत स्लो होता है, बट वो जब कुछ अचीव करता है तो वो उसे अचीव पूरी कमिटमेंट के साथ और अच्छे ठोस तरीके के साथ करता है। मुझे एक्चुअली यहाँ पे एक पैटर्न सेंस हो रहा है। अगर पैसों के मामले में किसी ने आपके साथ में थोड़ा सा अनफेयर रहा हो उनका बिहेवियर, या आपके साथ थोड़ा इंसल्टिंग बिहेवियर रहा हो, तो यहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ वहाँ पे रेजोल्यूशन, कुछ क्लोजर दिख रहा है। थोड़ा हो सकता है आपको सब्र करना पड़े, बट आप एकदम काम रहिए इस सिचुएशन में। सिचुएशन का हल अपने आप निकल आएगा। एक और मैं कार्ड लेना चाहूँगी। वाओ, क्वीन ऑफ कप्स और स्ट्रेंथ। मैं पता नहीं क्यों आपकी रीडिंग में इतने कार्ड्स लेने की मेरी इच्छा हो रही है। मैंने एक्स्ट्रा ही कार्ड इसमें, इस रीडिंग में मैंने 2 कार्ड्स एक्स्ट्रा ही लिए हैं। क्वीन ऑफ कप्स से डेफिनेटली मुझे जो बात मैं कह रही थी ना कि आप काम रहेगा सिचुएशन में, आपका हल निकल जाएगा, आपका हल ज़रूर निकलेगा इस सिचुएशन में। अगर किसी का बिहेवियर थोड़ा इंसल्टिंग रहता है या आपको लगता है कि सिचुएशन अनफेयर है, तो आप थोड़ी सी पेशेंस रखिएगा बस, ठीक है। पेशेंस रखने से आपका काम बनेगा इधर, और आपके पास मेच्योरिटी है। मैं ये समझ रही हूँ क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड देख के, अपनी एनर्जी किस तरीके से गार्ड करनी है ये आप जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ का भी कार्ड है टॉप ऑफ द डेक। इसलिए ये डेफिनेटली मैं कह सकती हूँ, अगर किसी सिचुएशन में लग रहा हो आपको कि वो सॉल्व नहीं हो रही है आसानी से, या आपके हाथ से बाहर जा रही है, उसको प्यार के पर्सपेक्टिव से देखिए। आप क्या कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं उतना करिए, बाकी छोड़ दीजिए। हिम्मत मत हारिएगा बिल्कुल भी, ठीक है। अपने अंदर फेथ रखिएगा, क्योंकि आपने इससे भी बुरी सिचुएशंस का सामना बहुत ग्रेस से, बहुत अच्छे से किया है, तो आप इस सिचुएशन का सामना भी ज़रूर कर सकते हैं। अब हम आपके लिए कुछ चार्म्स देख लेते हैं। वाओ, छोटी सी गर्ल है यहाँ पे, एलिफेंट, एंजल है, लिखा है मेड फॉर एन एंजल, आप लोग एंजल्स हैं लग रहा है। आउल है, और ये मुझे समझ में आता नहीं क्या है, ये कोई फेदर है या ये पता नहीं क्या है। आई थिंक ये फेदर है। तो हो सकता है ये जो फेदर है, इसका ये शायद ये मैसेज हो सकता है कि कुछ आपके लाइफ में ऐसी ब्लेसिंग आ रही है जो आपको अभी समझ में नहीं आएगी, बट लेटर ऑन आप देखेंगे कि कुछ इससे बड़ा होगा, कुछ किसी चीज़ की नींव रखी जाएगी इन 15 दिनों में, जिसका आगे जाके बहुत बड़ा रिजल्ट होगा। हाथी से भी मुझे लग रहा है, हाथी और आउल को देख के एनिमल स्पिरिट आपसे हो सकता है कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हो, गणेश जी आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। रात के टाइम में आपका हो सकता है, इन दिनों में आपको रात में ज़्यादा काम करना पड़े, रात में ज़्यादा जागना पड़े, तो अच्छे से कॉफ़ी पी के ठंड में ध्यान रखिएगा अपना। ठंड बहुत पड़ रही है, मतलब मैं दिल्ली में हूँ, यहाँ बहुत ठंड पड़ रही है। आप जहाँ पे देख रहे हो सकता है वहाँ मौसम अलग हो, बट
ध्यान रखिए अपना, ठंड में अच्छे से काम वाम करिए, सेल्फ केयर पे ध्यान दीजिएगा। और मुझे ये भी लग रहा है यहाँ पे कि किसी बच्चे की एनर्जी भी मुझे सेंस हो रही है। हो सकता है किसी बच्चे से आप मिलें, या फिर क्योंकि यहाँ पे एंजल और बच्चे का चार्म बहुत एकदम आसपास रखा हुआ है, ये चीज़ हो सकती है। आपकी इनर चाइल्ड की भी हो सकता है ये बात कर रहा हो। एक और चार्म लेते हैं, 2 हार्ट। यहाँ पे लव का भी कार्ड था। ये हो सकता है कि हाँ, आप किसी इंसान से मिले जो इनकी फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा अच्छी हो, जिनकी फेमिनिन एनर्जी काफ़ी ट्यून में हो, और आपको इसलिए उनसे काफ़ी कनेक्टेड महसूस हो, और मिल के आप लोग काफ़ी डीप कॉन्वर्सेशंस करें, ये हो सकता है। तो ये मैसेजेस थे आपके लिए, और आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। अगर आप इस मैसेज को क्लेम करना चाहते हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं कि आई चूज़ टू बी काम इन एवरी सिचुएशन, ऐसे भी कर सकते हैं। या ये भी लिख सकते हैं कि आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरी ब्लेसिंग इन माई लाइफ। आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, जिससे कि आप यूनिवर्स में एक पॉजिटिव मैसेज भेजें कि हाँ, मैं इस चीज़ को क्लेम करती हूँ। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक करिएगा। अगर ये चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक अपना ध्यान रखिए और अच्छे से रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय। थैंक यू।